हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका आज एक और छोटे से वीडियो में, जिसमें आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक, और हम सब उससे ग्रसित हैं। उनके इम्पैक्ट से हमारे हेल्थ पे खराब प्रभाव पड़ रहे हैं। ऐसे टॉपिक की बात करेंगे दोस्तों। आप कहेंगे कि कौन सा ऐसा टॉपिक है और जो हम सब जिससे ग्रसित भी हैं और हमारे हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट भी पड़ रहा है? क्या है ऐसी चीज़? यस फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक अवेयरनेस बेस्ड टॉपिक की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR। शॉर्ट फॉर्म में इसको EMR बोलते हैं। मैं बताऊं, आप सुनेंगे, लेकिन आप खुद भी चेक करिए। गूगल पे टाइप करिए 10 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ EMR। आप देखिए, फटाफट आपको एक लंबी लिस्ट आएगी, और जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें से 4, 5, 6 इंडिकेशंस जो उसमें दिए हैं वो आप अपने ऊपर भी फील करेंगे दोस्तों, कि ये तो मेरे साथ भी ये समस्याएं। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हर उस इक्विपमेंट से, हर उस गैजेट से निकलती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंप्लीट होती है। आज हम स्मार्ट गैजेट से घिरे हुए हैं। मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, हर घर में वाईफाई है, ब्लूटूथ हम यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए, हमारे घर के स्मार्ट टीवीज़, माइक्रोवेव ओवन, एयर कंडीशनर्स, जो ये बिजली के स्विचेस होते हैं, यहाँ से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लगातार निकलती रहती है। दिखती नहीं है हमको, नहीं ये जब शरीर पे इम्पैक्ट डालती है तो उसका कोई फीलिंग हमको होती है, कोई दर्द, किसी तरह की तकलीफ नहीं होती है दोस्तों, लेकिन ये लगातार हमारे हेल्थ पे बहुत ही ख़राब इम्पैक्ट डाल रही है दोस्तों। अब 10-12 साल हो गए स्मार्ट गैजेट्स को प्रचलन में आए, एग्जिस्टेंस में आए, और हम एज पर आवर कन्वीनियंस उसको हम यूज़ करते रहते हैं। अब छोटे छोटे एग्जाम्पल्स से आप समझिए। आज छोटे बच्चे, 5 साल प्लस के बच्चे, आप देखें उनके बालों में कहीं ना कहीं ग्रेनेस दिखाई देने लगती है। पहले नहीं ऐसा होता था दोस्तों। आप कुछ अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में कुछ 5-1 कपल्स को रिकॉल करिए जिनकी शादियां हुई हैं पिछले 5-7 सालों में। आप देखेंगे उसमें से 30-40% कपल्स इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम से पीड़ित हैं। आज यंग एज डायबिटिक, जुवेनाइल डायबिटिक का मतलब छोटे बच्चों की शुगर, बीपी, ये सारी प्रॉब्लम्स के सरफेस होने की एज पहले 45-50 साल के बाद लोगों को ये प्रॉब्लम सरफेस होती थी, पता चलता था। आपको जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि आज इंडिया की 35-40% यंग पॉपुलेशन, 20 से 40 साल के एज में, शुगर, ब्लड प्रेशर, ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। अचानक से पिछले कुछ सालों में आपने साइलेंट हार्ट अटैक का बहुत प्रचलन सुना है। आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पे आता है, अपने नोन्स में हमको पता चलता है कि जी यंग एज में डेथ हो गई। क्या हुआ? साइलेंट हार्ट अटैक आ गया। यकीन मानिए दोस्तों, साइलेंट हार्ट अटैक नाम की कोई बीमारी ही नहीं होती है। ये सारे ऑफशूट्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के। फ्रेंड्स, आपको एक और इन्फॉर्मेशन दूँ कि ये जो मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्ट टैबलेट्स, गैजेट्स हम यूज़ करते हैं, इनका लिटरेचर आप कभी पढ़िएगा। लिख के देती हैं कंपनियां कि 1 घंटे में 6 मिनट से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ करना चाहिए। क्या ऐसा होता है? हम लगातार एक्सपोज हैं इस प्रॉब्लम से, और इवन WHO ने इसकी कॉग्निजेंस ली है और इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना, ह्यूमन रेस पे सबसे बड़ा थ्रेट है आने वाले दिनों में। ऑलरेडी इसकी जो स्टार्ट है ना, वो हो चुका है। लेकिन अब मैं आपसे बात करूं कि जी स्मार्टफोन मत यूज़ करिए, लैपटॉप मत यूज़ करिए, वाईफाई मत यूज़ करिए, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है दोस्तों। लेकिन हम इससे बच सकते हैं। कैसे बचेंगे, बात करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, ये हमारे हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट डालती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, कोई भी रेडिएशन, कोई भी वेव जो होती है ना, वो एक सेट पैटर्न पे ट्रैवल करती है, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट वेव्स। एक ही वेवलेंथ पे वो मूव करती रहती है, और लगातार ये जब हमारे बॉडी पे, हमारे नर्वस सिस्टम को हिट करती है, तो हमारे बॉडी की स्ट्रेंथ, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम, इवन जेनेटिक चेंजेस भी इंड्यूस कर रही है दोस्तों। कैसे? आप गूगल पे एक आर्टिकल मैं शेयर भी कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कि आज इंडिया में प्यूबर्टी, जब बच्चे बचपन से यंग एज में प्रवेश करते हैं, तो एक पीरियड होता है जिसको प्यूबर्टी बोलते हैं, जब बॉडी में हार्मोनल चेंजेस, बॉडीली चेंजेस आते हैं। आपको जान के बहुत ही आश्चर्य होगा दोस्तों कि इंडिया में बच्चियों में प्यूबर्टी की एज जो पहले थी वो 12 साल से 15 साल के बीच में हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस या रिलेटेड चेंजेस आते थे, और बॉयज़ में ये एज अप टू 14 ईयर्स थी, 12 से 14 साल के बीच में। आप बिलीव करिए दोस्तों, आज इंडिया में एवरेज जो प्यूबर्टी की एज है बच्चियों में, वो 6 से 8 साल हो गई है। बॉयज़ में ये 10 से 12 साल हो गई है। और गूगल पे एक रिसर्च पेपर सबमिट हुआ था, और उसके जो रिजल्ट थे, ओवर यूजेस ऑफ स्मार्ट गैजेट्स इंड्यूस कर रहे हैं अर्ली प्यूबर्टी को, प्री मैच्योर एजिंग को। तो इस तरह के इम्पैक्ट ये हमारे हेल्थ पे डाल रही है। आज माइग्रेन, हार्ट डिजीज, शुगर, ब्लड प्रेशर, इम्यून सिस्टम बहुत ही लो होना, हमारे ब्लड काउंट्स में रिडक्शन, हीमोग्लोबिन लेवल में रिडक्शन, ये कहीं ना कहीं इसकी वजह बनती जा रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्योंकि आज हम बिना एक स्मार्टफोन के, बिना लैपटॉप के, बिना किसी ऐसे गैजेट के जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं, हम अपने लाइफ को लीड ही नहीं कर सकते हैं। बिजनेसमैन हो, आप ऑफिस में हो, आप पढ़ते हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कुछ भी आप कर रहे हो, आज एक स्मार्ट गैजेट हर समय 24/7 हमारे हाथ में रहेगा, यूज़ करते रहते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन अब इससे बचा कैसे जाए? हम इससे बच सकते हैं। कुछ पेटेंट इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जिनके यूजेस से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के हार्मफुल इम्पैक्ट को रिड्यूस करते हैं। फ्रेंड्स, EMR नहीं बंद हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आज के डेट में बंद नहीं हो सकती है, क्योंकि ये बंद हो जाएगी तो आपकी दुनिया रुक जाएगी। आपके मोबाइल फ़ोन्स नहीं काम करेंगे, आपकी टीवी नहीं काम करेगी, आपके लैपटॉप्स नहीं काम करेंगे, आपका वाईफाई नेटवर्क नहीं चलेगा, इंटरनेट नहीं चलेगा। तो ये नहीं है, इनएविटेबल है, इसको नहीं रोका जा सकता है। लेकिन हम एक प्रोटेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि हम जिस चीज़ से समझते हैं, जिसकी हमको अवेयरनेस होती है कि जी इससे हमको प्रॉब्लम है, तो हम उससे प्रोटेक्शन ले लेते हैं। ऐसे ही कुछ प्रोटेक्शन हम पेटेंट हैं, और वो टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। ये नहीं है कि कोई आपको बता दिया जी ऐसे ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। हमारे पास जो प्रोटेक्शन है वो है कुछ चिप फॉर्म्स में, एनविरो चिप बोलते हैं उसको, जो हमारे मोबाइल फ़ोन के पीछे चिपक जाती है, छोटी सी चिप होती है, वो मोबाइल फ़ोन से प्रोटेक्ट करती है। वाईफाई राउटर्स की चिप आती है, लैपटॉप की चिप आती है, टैबलेट की चिप आती है, और बड़े कॉम्पिटिटिव, बहुत थोड़े से दामों में, इतने कम दाम में कि मतलब अगर वो लगा के हमको लाइफ लॉन्ग का प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ी समस्या से मिलता है, तो आज किसी को भी अगर आप अवेयर करो तो 500-600 रुपये वो उसके लिए यूज़ करना या उसके लिए खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, प्रोटेक्शन के लिए हमको अवेयरनेस नहीं है कि पहले तो ये प्रॉब्लम है, अगर है हम जानते हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या है, और इतनी छोटी सी कीमत में हमको इतनी बड़ी समस्या से निजात मिल रही है दोस्तों। अब ये जो इक्विपमेंट्स हैं, ग्लोब फॉर्म में भी है, जो 350 स्क्वायर फीट में आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिड्यूस करता है। मैं अभी आपको वो दिखा भी दूंगा। लेकिन ये करता क्या है, कैसे काम करता है फ्रेंड्स? ये जो EMR की कांस्टेंट वेव्स होती हैं, जो एक वेवलेंथ पे लगातार हमारे बॉडी को हिट करती रहती है, हमारे नर्वस सिस्टम पे हिट करती रहती है, उनके वेव्स को ये रैंडम कर देता है।
अगर आप एक्सिस पे ग्राफ बनाएं तो एक फ्रीक्वेंसी पे चल रही है, और ये क्या करता है, उसके चेंज कर देता है, उसके नेचर को चेंज कर देता है, उसके जो एंगल्स हैं उसको स्मूथ कर देता है। तो ये हमारे हेल्थ पे उतने ख़राब इम्पैक्ट्स नहीं डालती है। अगर हम प्रोटेक्शन के बिना अपने मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं या अपने वाईफाई राउटर्स चला रहे हैं या लैपटॉप चला रहे हैं, तो ये लगातार एक फ्रीक्वेंसी से हमारे नर्वस सिस्टम पे हिट करती रहती है। लेकिन जब हम इन इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हैं तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर देती है, उसके वेव्स की जो वेवलेंथ है कांस्टेंट से रैंडम कर देती है। तो उससे होने वाले जो EMR पे बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं आता। आपका सेल फोन, आपका लैपटॉप उसी मजबूती से काम करता रहेगा, लेकिन बस उससे निकलने वाली जो हार्मफुल इम्पैक्ट है वो नहीं होंगे। आप किसी से मोबाइल पे अगर लंबी बात करते हैं तो आप देखिए आपके मोबाइल से हीट आती है, गर्मी सी आने लगती है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप ये इक्विपमेंट्स अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे, अपने घर में यूज़ करेंगे तो आपका सेल फोन हीट नहीं होगा, चाहे आप आधे घंटे किसी से बात कर लें। माइग्रेन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इंसोम्निया, नींद नहीं आना, लिबिडो, जो हमारे डिज़ायर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक बड़ी समस्या है, और डॉक्टर आंद्रे नील, जिनकी लिखी हुई किताब वर्ल्ड के बेस्ट सेलर बुक्स में आती है, उन्होंने इस पे बहुत हाईलाइट किया है कि ये जो प्रॉब्लम है ये ह्यूमन रेस पे आज के डेट में सबसे बड़ा थ्रेट है। इन इक्विपमेंट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर शेयर करता हूँ। मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आज जो हम इस वीडियो में अवेयरनेस की बात कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं। सॉल्यूशन आप मेरे से कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेल यू अबाउट द सॉल्यूशंस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतनी सी इन्फॉर्मेशन, और जो मैंने एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं, जस्ट नोटिस देम, देखना शुरू करिए। जब हम फील करेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम है, और बढ़ती जाएगी दोस्तों, मल्टीप्लाई होगी। हर घर में आज 4-5 सेलफोन्स यूज़ हो रहे हैं, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट टीवी, फ्रिज, एसीज, स्मार्ट फैंस भी आने लगे हैं जो रिमोट से ऑन ऑफ हो रहे हैं, वॉइस कमांड से चल रहे हैं। तो ये इक्विपमेंट्स आते जाएंगे और हम यूज़ करेंगे, लेकिन क्या हम इनसे सुरक्षित रह सकते हैं, ये एक बड़ा विषय है। तो सुरक्षा कैसे लें, इसके लिए आप कांटेक्ट करें। और आज के लिए थैंक यू पेशेंट लिसनिंग के लिए, और ऐसे ही किसी रिलेवेंट टॉपिक पे बहुत जल्दी हम फिर आपके सामने रूबरू होंगे। थैंक यू, हैव ए वेरी गुड डे। थैंक यू वेरी मच।